कहानी सुनाई, नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है भूत या फ्राइडे। राजस्थान का जैसलमेर, जिसके रेगिस्तान में सदियों के राज दफन हैं। इन्हीं रेत के टीलों के बीच कभी एक गांव बसा था, कुलधारा। एक ऐसा गांव जहां पिछले 200 साल से किसी ने रात नहीं गुजारी। कहते हैं एक दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मण रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए थे। पर जाते जाते वो इस जमीन को एक ऐसा श्राप दे गए जिसके बाद यहाँ कभी कोई नहीं बस पाया। जो भी यहाँ रुकने की कोशिश करता वो या तो पागल हो जाता है या जिंदा नहीं बचता। लेकिन जहां डर होता है वहां इंसान का घमंड भी जरूर पहुंचता है। एक समय सरकार ने इस वीराने गांव को पूरी तरह तोड़कर यहां एक सीक्रेट पावर प्लांट बनाने का फैसला किया था। इस प्रोजेक्ट का चीफ सर्वेयर था रजत, एक मॉडर्न, प्रैक्टिकल और गुस्से वाला इंसान, जिसके लिए भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अनपढ़ लोगों का धोखा थी ताकि विकास को रोका जा सके। रजत ने अपना टेम्पररी पोर्टेबल ऑफिस कुलधारा के टूटे हुए दरवाजों के ठीक बाहर बनवाया था। उसका टारगेट क्लियर था, 2 हफ्ते में सर्विंग पूरी करनी है और बुलडोजर्स बुलाकर इस शापित खंडर को मिट्टी में मिला देना है। पर रजत नहीं जानता था कि जिन खंडरों को वो मिट्टी समझ रहा है उनकी नींव मिट्टी पर नहीं, गुस्से और श्राप पर टिकी है। सूरज ढल चुका था। सर्विंग टीम के बाकी सारे लोग और मजदूर गाड़ियों में बैठकर जैसलमेर सिटी वापस जा चुके थे और सबने रजत को भी साथ चलने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की थी। पर रजत का काम अभी बाकी था और उसे कुलधारा की मनगढ़ंत कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए उसने थोड़ी देर और यहाँ रुकने का फैसला किया। आज रात वो अपने ऑफिस में अकेला था। उसे कल सुबह प्लांट का फाइनल ब्लूप्रिंट सबमिट करना था। रात के 11:30 बज रहे थे। रजत कॉफी पीते हुए ब्लूप्रिंट्स पर मार्किंग कर रहा था। बाहर गुप्त अंधेरा था और हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। रेगिस्तान का सन्नाटा इतना भारी था कि रजत को अपनी ही घड़ी की आवाज हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। अचानक बाहर चल रही जनरेटर फ्लिकर करके बंद हो गई। कैबिन की लाइट्स चली गई। रजत ने अपना पैन रख दिया। उसके कानों में आवाजें आ रही थी। ये हवा नहीं थी, ये लोगों की आवाजें थी। औरतें आपस में बात कर रही थी, बच्चे हंस रहे थे और ये सारा शोर उस कुलधारा गांव के अंदर से आ रहा था जो 200 साल से खंडर था। रजत मन ही मन बोला, ये आसपास के गांव वाले होंगे, सोचते हैं इन आवाजों से मुझे डरा देंगे और मैं प्रोजेक्ट छोड़ दूंगा। इन्हें तो मैं अभी बताता हूं। रजत ने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और गुस्से में अपने ऑफिस का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने कुलधारा की टूटी हुई सड़कों पर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने गांव के पहले टूटे हुए घर को क्रॉस किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो टूटे हुए घर चांदनी रात में आबाद लग रहे थे। रजत ने फ्लैशलाइट आसपास मारी। खंडरों की छतों पर, टूटी हुई दीवारों के पीछे और पतली गलियों में हजारों परछाइयां खड़ी थी। उन परछाइयों के चेहरे नहीं थे, उनकी घूरती हुई निगाहें रजत को अपने जिस्म पर महसूस हो रही थी। कुलधारा आज आबाद तो था, पर जिंदा लोगों से नहीं। रजत का सारा घमंड और लॉजिक उस एक पल में रेत की तरह बह गया। वो वहां से मुड़कर भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से जुड़ गए थे। हवा का तापमान अचानक फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया। तभी उन हजारों परछाइयों के बीच से एक भयानक विशाल आकृति आगे आई। उसने एक पुराने जमाने के ब्राह्मण मुखिया की तरह कपड़े पहने थे और उसकी शक्ल पूरी तरह से झुलसी हुई और मिट्टी से बनी लग रही थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। वो आकृति हवा में तैरती हुई रजत के ठीक सामने आकर रुक गई। रजत की सांसें सीने में ही अटक गई। उस आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, जो जमीन हमारी लाशों पर बिछी है उस पर अपनी दुकानें लगाने आया है। यहाँ सिर्फ हमारा दुख और श्राप बसता है और अब तू भी यहीं बसेगा। रजत ने अपने हाथ में पकड़े हुए पावर प्लांट के ब्लूप्रिंट्स की तरफ देखा। वो ब्लूप्रिंट्स उसके हाथों में ही जलने लगे और राख बनकर वहीं की रेत में घुलने लगे थे। उस मुखिया की आकृति ने अपना चौड़ा मिट्टी का हाथ रजत के चेहरे पर रख दिया। रजत को लगा जैसे किसी ने उसके फेफड़ों में आग और रेत भर दी हो। उसके गले से एक भयानक चीख निकली और फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह जैसलमेर से सर्वेइंग टीम वापस आई।
उन्होंने देखा कि रजत का ऑफिस पूरी तरह से टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उस पे बुलडोजर चला दिया हो। सबने रजत को हर तरफ ढूंढने की कोशिश की, पर रजत के जूते के अलावा किसी को वहां कुछ नहीं मिला। और जूता भी जिस हालत में मिला था, रजत के मिलने की उम्मीद उसे देखकर ही सब छोड़ चुके थे। वो जूते में सिर्फ खून और रेत लगा हुआ था। रजत जैसे ही ना जाने कितने लोग कुलधारा के ही रेत में घुल के रह गए, और ऐसे कितने ही पावर प्लांट के फाइल्स आज भी सरकारी दफ्तरों में रेत खा रहे हैं। सरकार ने उस हादसे के बाद उस पावर प्लांट का प्रोजेक्ट हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया। वहां दोबारा किसी ने विकास की बात कभी नहीं की। कुलधारा आज भी वैसा ही है, सूखा, टूटा हुआ और वीरान। दिन में टूरिस्ट आते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उन खंडरों की ईंटों में आज भी हजारों आंखें उन्हें घूर रही होती है। अगर आप भी कभी कुलधारा जाएं तो वहां के किसी भी पत्थर या मिट्टी को अपने साथ वापस लाने की गलती मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस मिट्टी के साथ आपके घर कौन सा श्राप चला है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि बिना किसी शर्त के अकेले एक रात कुलधारा में गुजार सके? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये खौफनाक सफर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रात एक नई रियल डार्क हॉरर स्टोरी के साथ। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।